वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही यूनिक जो कि केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी फेमस टॉपिक है जो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले। टॉपिक का नाम है अल्कोहल कंडेंसेशन, साथ में अपन क्रॉस अल्कोहल कंडेंसेशन, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अल्कोहल कंडेंसेशन। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक के ऊपर दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट डायरेक्ट नाम से पूछेगा, एक्सप्लेन अबाउट फॉर अल्कोहल कंडेंसेशन। ओके, नहीं तो डायरेक्ट रिएक्शन देगा, उसको कंप्लीट करने की बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ऐसा आ सकता है, गिव कंप्लीट रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, लाइक एग्जांपल CH3CHO 2 टाइम 10% NaOH, क्वेश्चन मार्क 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और एग्जाम्पल ऐसा भी आ सकता है, CH3 2 टाइम CO 2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस 10% NaOH, यू कंप्लीट द रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। तो ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, एंट्रेंस एग्जाम, CET, नीट, JEE, GPAT, जितने भी एंट्रेंस होता है सिलेबस में अल्कोहल कंडेंसेशन है तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करते आना चाहिए। तो आज थ्योरेटिकल प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू अपन अल्कोहल कंडेंसेशन साथ में क्रॉस अल्कोहल कंडेंसेशन इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको हर टॉपिक को इस वीडियो में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा, अदरवाइज कोई भी रिएक्शन इजी होती नहीं, लेकिन अपन बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे विथ मैकेनिज्म। समझ में आए तो रिएक्शन बहुत इजी हो जाती है, नहीं तो फिर डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, रिएक्शन के फॉर्म में पूछ सकता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट नाम से पूछेगा। नाम से पूछेगा तो आप इजी लिख पाते हो। और केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और आइडेंटिफाई नहीं कर पाने से उसको अपन कंप्लीट एक्यूरेटली कर नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है केमिस्ट्री में। तो ये समस्या आपके आगे नहीं होना चाहिए। कंपाउंड को देखते बराबर आपको रिएक्शन बनाते आना चाहिए। ओके, जो कि अपन आज के लेक्चर में अल्कोहल कंडेंसेशन को बहुत इजीली कंपाउंड को देखते हुए कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके नाम में इसका मीनिंग ही प्रेजेंट है। यहाँ पे दो वर्ड इन्वॉल्व हो चुके हैं, फर्स्ट दैट इज अल्कोहल और सेकंड कंडेंसेशन। अब अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है? Al इंडिकेट फॉर द अल्डेहाइड एंड OL का मीनिंग होता है अल्कोहल। इस कंपाउंड में आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, एक अल्डिहाइड विथ अल्कोहल, शायद अल्डिहाइड के अलावा कीटोन विथ अल्कोहल भी हो सकता है। कंडेंसेशन का मीनिंग होता है अल्टीमेटली, अगर हर वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, कंडेंसेशन मीन्स दैट टू दी लॉस ऑफ वाटर, जिसको बोलेंगे अपन डिहाइड्रेशन। कोई रिएक्शन अपने अंदर अगर डिहाइड्रेशन होती है तो उसको बोलेंगे अपन कंडेंसेशन। चलो, ये रिएक्शन को स्टार्ट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस कंपाउंड में होती है। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनमें से ये रिएक्शन अल्टीमेटली अपन यहाँ पे लिखेंगे यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्कोहल कंडेंसेशन। अल्कोहल कंडेंसेशन पढ़ने के लिए आपको बहुत सी चीजें पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, फर्स्ट दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन अकार एट कार्बोनिल कंपाउंड। ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर परफॉर्म होती है। अब कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट अल्डेहाइड और सेकंड होता है कीटोन। इन दो कंपाउंड के अंदर होती है। तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OH और कीटोन क्या होता है RC डबल बॉन्ड OR।
इन कंपाउंड के अंदर ये रिएक्शन बेसिकली परफॉर्म होती है। फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी अबाउट पढ़ दी अल्डोल कंडेंसेशन। मैं डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन ये बेस है, ये समझ जाएगा तो आपको रिएक्शन बहुत इजीली समझ जाएंगी। सेकंड बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चाहे आप अल्डिहाइड यूज करो अथवा कीटोन, लेकिन उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हैव अल्फा हाइड्रोजन्स, हैव अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड। आप जो भी कार्बोनिल कंपाउंड यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे अल्डिहाइड यूज करो अथवा कीटोन, उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्डिहाइड के केस में ऐसा एकमात्र कंपाउंड है जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं। जैसे कि एग्जांपल लगा देते हैं अपन, ये हो गया अपना अल्डिहाइड RC⸸OH। देखो ये जो है ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इस कार्बन को अपन अल्फा पोजीशन नहीं बोलेंगे। एज अ R मैं हाइड्रोजन रख सकता हूं, तो ये अल्डिहाइड का फर्स्ट एग्जांपल बन के आएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन अल्टीमेटली फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहां पे अल्फा कार्बन नहीं होने से अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, एज अ R मैंने लगा दिया मिथाइल। अब मिथाइल को अपन राइट करते CH3, इसको ऐसा राइट कर सकते हैं, ये रहा अपना एक मिथाइल। ओके, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इसके आगे का कार्बन को बोलेंगे अपन अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन होंगे, इन कंपाउंड को बोलेंगे अपन अल्फा हाइड्रोजन। इट्स दैट द अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर होता है फॉर्मल्डिहाइड, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्डोल कंडेंसेशन फॉर्मल्डिहाइड के अंदर होती नहीं। उन कंपाउंड के अंदर अल्डोल कंडेंसेशन होना पसंद करती है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सेकंड मेंबर होता है अल्डिहाइड का एसिड अल्डिहाइड, इसका नाम होगा दैट दी एसिड अल्डिहाइड। तो इन कंपाउंड के अंदर रिएक्शन हुआ करेंगी। तो हाउ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड, चाहे अल्डिहाइड हो अथवा कीटोन। तो आपको शायद यहाँ पे समझ में आ गया है। यानी रिएक्शन कहाँ पे नहीं होंगी, तो दिस रिएक्शन नॉट अकार, दिस रिएक्शन डज नॉट अकार एट फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंज अल्डिहाइड के अंदर ये रिएक्शन नहीं हुआ करती, क्योंकि इन दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि जब रिएक्शन होती है तो दो जो अपन अल्डिहाइड यूज करते हैं वो सेम होना चाहिए, नहीं तो जो दो कीटोन यूज करेंगे वो भी सेम होना चाहिए। हैव सेम अल्डिहाइड और सेम कीटोन, दोनों के दोनों कीटोन सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों अल्डिहाइड भी सेम होना चाहिए। एक अल्डिहाइड एक कीटोन काम होगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन जब परफॉर्म होती है तो ये रिएक्शन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कैटलिस्ट होता है वो होता है अल्कली। तो यहाँ पे अपन डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन ये परफॉर्म होती है। अब डाइल्यूट अल्कली में अपन डाइल्यूट NaOH और KOH यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और इजी, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रोडक्ट बन के आता है, तो प्रोडक्ट में एक तो अल्डिहाइड होगा नहीं तो फिर कीटोन होगा, और प्रोडक्ट के अंदर आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे। इन अ प्रोडक्ट, अल्डोहल के केस में, कंडेंसेशन में नहीं, अल्डोहल बन के आएगा तब। इन अ प्रोडक्ट ऑफ अल्डोहल हैव बीटा हाइड्रोक्सी, यानी बीटा कार्बन में क्या होगा, हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी एक तो वो अल्डिहाइड हो सकता है, नहीं तो फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसके बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी मींस अल्कोहल बनना चाहिए। इतनी चीजें आपको अल्डोहल कंडेंसेशन के बारे में बताना चाहिए। ये चीजें जिस रिएक्शन में हो रही है वो अल्डोहल कंडेंसेशन नहीं हो रही है तो वो क्रॉस अल्डोहल भी हो सकता है। ये इसके रूल है, अगर ये रूल अगर फॉलो नहीं हो रहे, रूल कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहे, तो इसको बोलेंगे अपन क्रॉस अल्डोहल कंडेंसेशन। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्रॉस अल्डोहल होता है, कैनेजोर रिएक्शन होती है, और क्रॉस कैनेजोर रिएक्शन होती है। तो आज के अपन लेक्चर में फर्स्ट डिस्कस करेंगे अल्डोहल कंडेंसेशन। तो अल्डोहल कंडेंसेशन के लिए इतने बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि अल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शन अल्टीमेटली कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होती है, जैसे कि अल्डिहाइड एंड कीटोन। उन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होना पसंद करेंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और जो रिएक्शन होंगी तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के अंदर ये रिएक्शन नहीं हुआ करती, क्योंकि उनके अंदर नॉट हैव दी अल्फा हाइड्रोजन, हैव द सेम अल्डिहाइड और सेम कीटोन। जो भी आप दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड यूज करते हो, ठीक है, हैव सेम अल्डिहाइड और सेम कीटोन, यानी अपन बोलेंगे
टू मॉलिक्यूल के अंदर होती है, तो टू मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों अल्डेहाइड होना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, कीटोन। लेकिन कैसे होना चाहिए, सेम, हैव सेम टू अल्डेहाइड और हैव सेम टू कीटोन, एंड दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ डाइल्यूट अल्कली एंड मेकिंग द प्रोडक्ट हैव द बीटा हाइड्रोक्सी, यानी अल्डेहाइड के बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्स होना चाहिए, नहीं तो फिर कीटोन के बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। चलो इसको अपन अभी रिएक्शन के बारे में रिएक्शन के थ्रू पढ़ते हैं। ये था एक बेसिक प्रॉपर्टी, ओके, जो कि आपको पता होना चाहिए रिएक्शन पढ़ने के पहले। ओके, अब अपन रिएक्शन लगाते हैं वन बाय वन। रिएक्शन अल्डेहाइड के अंदर भी हो सकती है, नहीं तो फिर कीटोन के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अल्डेहाइड के काफी एग्जाम्पल होते हैं, उन एग्जाम्पल में से ये रिएक्शन फॉर्मल्डेहाइड के अंदर होती नहीं। ठीक है, फॉर्मल्डेहाइड छोड़ के जितने भी अल्डेहाइड होते हैं उनके अंदर रिएक्शन होना पॉसिबल है, एलिपिडी के केस में, और एरोमेटिक में, बेंजल्डेहाइड में नहीं होती। ओके, अब ध्यान दो, ये रहा अपना एक अल्डेहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ये रहा अपना कीटोन। तो कुल मिला के कंसेप्ट ऐसा है कि दोनों में कार्बोनिल मॉइटी है, ये CO को बोलते हैं अपन कार्बोनिल, यहाँ पे भी आपको कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बोनिल। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, ये रहा अपना अल्काइल, ये रहा अपना H, ये रहा अल्काइल और ये भी रहा अपना अल्काइल। देखो अल्डेहाइड में ऑलवेज हाइड्रोजन होता है, इसकी पहचान है CHO, और कीटोन में जो होता है R होता है। अल्डेहाइड इंडिकेट फॉर हाइड्रोजन, इंडिकेट फॉर द अल्डेहाइड, एंड अल्काइल इंडिकेट फॉर द कीटोन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका R। ओके, बाकी इतना पार्ट दोनों में सेम है, दीज आर दी कार्बोनिल मॉइटी। यहाँ पे H होने से क्या आ रहा है, ये अल्डेहाइड आएगा, और R आने से क्या आएगा, यहाँ पे कीटोन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो रिएक्शन है ये अल्डेहाइड के अंदर भी हो सकती है और कीटोन, लेकिन ये जो कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड OH, तो इस कंपाउंड में क्या करेंगे अपन, एज अ R मैं हाइड्रोजन भी रख सकता हूं, तो ये फोर्थ मेंबर बन के आता है अल्डेहाइड का, जिसको बोलेंगे अपन फॉर्म अल्डिहाइड। चलो एज अ R अपन इसी का एग्जाम्पल पुट करते मिथाइल, तो ये सेकंड मेंबर है। ओके, इसको बोलेंगे अपन एसिड अल्डेहाइड, एसिड अल्डिहाइड। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये रहा अपना फंक्शनल ग्रुप कार्बन, उसके आगे के कार्बन को बोलेंगे अपन अल्फा कार्बन। फॉर्मल्डेहाइड में अल्फा कार्बन नहीं है, एसिड अल्डेहाइड में अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन रहेगा, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है, इन हाइड्रोजन को बोलेंगे अपन अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होती है, जो कि आपको अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डेहाइड में होता नहीं। तो दिस रिएक्शन नॉट अकर इन अ फॉर्मल्डेहाइड, टेकिंग प्लेस इन अ एसिड अल्डेहाइड। ओके, कीटोन में यहाँ पे हर किसी कार्बन के पास अल्फा कार्बन, तो हर किसी कीटोन के पास अल्फा कार्बन होता ही है। एज अ R मैंने क्या लगाया, मिथाइल, एज अ R इधर भी क्या लगाया था मैंने, मिथाइल। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा हो जाएगा, नो डाउट। ओके, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, तो ये कीटोन के अंदर रिएक्शन, हर कोई कीटोन के अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल है, ऐसा मान के चलो, लेट कंसीडर। अब यहाँ पे दोनों जगह अगर एज अ R के जगह H अगर रखेंगे तो फॉर्मल्डेहाइड बन के आएगा, तो दोनों R के जगह H अपन रख सकते नहीं इन केस ऑफ कीटोन, लेकिन अल्डेहाइड के केस में R की जगह H अपन रख सकते हैं, तो फोर्थ मेंबर बन के आएगा फॉर्मल्डेहाइड। ओके, तो इतना ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। अगर आगे का अगर केस लगाते, ये बेसिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बोर हो रहा है इट्स ओके, लेकिन समझना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कुल मिला के दो कार्बन आ गए, राइट, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा। तो अपन को अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, बीटा हाइड्रोजन से कोई लुकआउट नहीं है। ओके, तो ये रिएक्शन अल्टीमेटली कहां पे होती है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर होती है। और जो आप अल्डेहाइड सिलेक्ट करते हो, दोनों के दोनों अल्डेहाइड एक समान होना चाहिए, और जो दो कीटोन अपन सिलेक्ट करते हैं, दोनों के दोनों कीटोन एक समान होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूं, C डबल बॉन्ड O एंड अगेन टू दी H, CH3। ओके, एक्चुअली अल्डेहाइड है, बट विद अल्डेहाइड एसिड अल्डेहाइड, ये हो गया तुम्हारा एसिड अल्डिहाइड। ओके, अब इस CH3 को मैं ऐसा राइट कर सकता हूं, जस्ट लाइक दैट HH लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ये CH3 और ये क्या आपका C डबल बॉन्ड OH। अब ये और ये डिफरेंट नहीं है, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये दिखने में अलग है, वो दिखने में अलग है, वाओ सर ये डिफरेंट कंपाउंड, ऐसा नहीं है, ये और ये दोनों सेम है। ये भी क्या होगा आपका एसिड अल्डिहाइड। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगी, बहुत ही पावरफुल रिएक्शन होगी। यहां पे ये रिएक्शन होगी एडिशन, और अल्डोल कंडेंसेशन का दूसरा नाम होता है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि स्टार्टिंग मुझे बताना चाहिए था,
पॉइंट छूट गया, इट्स ओके, अभी और कवर किया हमने। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये दो अल्डेहाइड के बीच में यहाँ पे एक एडिशन रिएक्शन होंगी और इस रिएक्शन का नेचर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, जैसा कि ये CH3 तो ये CH3 रहा, COH तो ये रहा COH, इनके बीच में एक एडिशन रिएक्शन होंगी और ये रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए अपन को यूज करना पड़ता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अपन ये रिएक्शन 10% NaOH अथवा KOH के प्रेजेंस में परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और ये सीधा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। तो क्या होगा, ये बनेगा CH3, एक कार्बन के साथ जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका H निकल के इस O से कंबाइन होगा तो O से बनेगा OH, हाइड्रोक्सी फॉर्म होगा। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन दिखेंगे आपको, कुल मिला के 2 ही दिखेंगे, इधर कोई चेंज नहीं हो रहा, एज इट इज रहेगा, जस्ट लाइक टू दी हियर दैट COH, दैट इज COH। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, यहाँ पे कितने दिखेंगे आपको, 2 ही दिखेंगे, यहाँ पे इधर एक H दिखेगा। ओके, तो व्हाट हैपनिंग्स, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसका H निकल के इस O से कंबाइन हुआ तो OH बना। तो इस समय इस कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई, यहाँ पे 4 है, अभी यहाँ पे कितनी होगी 3, यहाँ पे भी ये कार्बन 4 है, यहाँ पे भी कितनी होगी 3। तो अब एक कार्बन जैसा ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना, उसी टाइम पे ये कार्बन इस कार्बन से अब क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे बन जाएगा एक बॉन्ड। ओके, एंड दो एसिड अल्डेहाइड, दो अल्डेहाइड जो है दोनों के दोनों कैसे सेम है, दो सेम अल्डेहाइड के अंदर रिएक्शन हुई तो ये बना आपका प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्टीमेटली अल्डेहाइड है, तो अल्डेहाइड को अपन Al से डिनोट करते हैं, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखेगा OH, तो OH को बोलेंगे अपन अल्कोहल। अल्कोहल में लास्ट में क्या आता है, OL। इस पूरे कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं और 2 फंक्शनल ग्रुप को अपन अल्टीमेटली डाई बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, D, बहुत ही सिंपल, तो ये बना नाम अल्डोल। तो ये प्रोडक्ट जो होगा इस प्रोडक्ट को बोलेंगे अपन अल्डोल। ओके, अल्टीमेटली ये क्या हो गया आपका, अल्डेहाइड हो गया, ये इसका अल्फा कार्बन है और क्या हो गया, बीटा कार्बन। तो यूनिक प्रॉपर्टी के मुताबिक प्रोडक्ट के अंदर बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे अपन, दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड कह सकते हैं। तो ये भी अल्टीमेटली एक अल्डोहल रिएक्शन है, दैट इज द अल्डोल। अभी इसका मैंने कंडेंसेशन नहीं किया, हालांकि मैं कंडेंसेशन करवा के दूंगा, नो डाउट। और रिएक्शन कैसे हो सकती है, देखो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या आते हैं, एसिड अल्डेहाइड, चाहे दोनों के दोनों में कीटोन रख सकता हूं, जस्ट लाइक दैट CH3 C डबल बॉन्ड O एंड अगेन टू द CH3, इसको बोलेंगे अपन कीटोन, इज नोन एज टू द एसीटोन। ये यहाँ पे क्या हो गया, एसीटोन, RCOR। ओके, इस मिथाइल को मैं ऐसा राइट कर सकता हूं, जस्ट लाइक हियर दैट। अभी ये भी कैसा है, कीटोन ही है, ये भी क्या है यहाँ पे एसीटोन है। ओके, इन प्रेजेंस 10% NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो व्हाट हैपनिंग, फिर से वही इसका H इस O से कंबाइन होगा, ये कार्बन इस कार्बन से क्या करेंगे आप, बॉन्ड, तो क्या बनेगा CH3, C के साथ O जुड़ेगा, OH बनेगा। नीचे में यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे क्या बनेगा CH, इधर भी H, C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा CH3। तो ये कीटोन है, इज नॉट अल्डेहाइड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये क्या होगा बीटा, तो ये क्या बना, दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी ये भी अल्टीमेटली अल्डोल ही है, यानी एक कीटोल बोलेंगे अपन, कीटोल। ओके, कीटोन के साथ OL है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों कीटोन कैसे सेम है, यहाँ पे दोनों के दोनों अल्डेहाइड कैसे सेम है, लेकिन इनके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन है और इनके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इनके बीच में रिएक्शन हुई तो ये क्या बना आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बोलेंगे अपन अल्डोल। ओके, अब क्या होता है, सपोज अब ये अल्डोल की रूल हो गई, सपोज यहाँ पे इसकी रूल को मैं क्रॉस कर रहा हूं तो क्या बनेगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा मैंने एसिड अल्डेहाइड, ओके, और दूसरा मॉलिक्यूल रखा मैंने कीटोन यानी एसीटोन, जस्ट लाइक दी हियर दैट। अब इनके बीच में मैंने अगर रिएक्शन परफॉर्म करवाया तो व्हाट हैपनिंग, ये दोनों के दोनों कार्बन सेम नहीं है, जब दोनों के दोनों कार्बन सेम नहीं होते तब अल्डेहाइड अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता। अब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होंगी इन प्रेजेंस ऑफ द 10% NaOH, तो इसका H इस O से कंबाइन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 C O से बनेगा OH, इधर H, ओके, ये क्या रहेगा आपका, इधर H इधर H, C डबल बॉन्ड O एंड अगेन टू बनेगा CH3। तो इसको अपन अल्डोहल
कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि दो कार्बोनिल कंपाउंड सेम नहीं है। ये जो पार्ट जो नॉट अल्डोल कंडेंसेशन, ये अल्डोल होगा और ये भी अल्डोल होगा। तो ये थी अपनी एक सिंपल अल्डोहोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसकी अपन को एक सिंपल थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपको राइट करना है कि व्हाट डू मीन बाय द अल्डोल कंडेंसेशन। लिखते तो आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखने का। ये रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के अंदर हो सकते हैं, तो फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन, लेकिन उन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और रिएक्शन किसके पंजन में होती है? 10% NaOH, तब जाके क्या बनता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अपन क्या बोलेंगे? अल्डोहोल कंडेंसेशन इट मे बी डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन टू सेम molecule of aldehyde or ketone have alpha hydrogen, two molecule of ketone or two same molecule of aldehyde or ketone have alpha hydrogen in presence of 10% NaOH or dilute alkaline condition to form, इससे क्या बनेगा? टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सच ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज टू दी अल्डोहोल कंडेंसेशन अथवा अल्डोहोल रिएक्शन बोलेंगे। ये अल्डोहोल रिएक्शन है, कंडेंसेशन नहीं पढ़ा। कंडेंसेशन तभी होगा जब इनमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? लॉस होगा। चलो अब इस रिएक्शन की मैं ये रहा था, ये ओनली अपना अल्डोहोल रिएक्शन है, कंडेंसेशन इसके आगे पढ़ाऊंगा मैं, नो डाउट। तो इस रिएक्शन की आपको लिखना है मैकेनिज्म। ये तो रहा उसका बेसिक प्रिंसिपल कि क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल अल्डिहाइड चाहिए अथवा 2 मॉलिक्यूल कीटोन, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और रिएक्शन किसके पंजन में होगी? 10% NaOH RKOH और डाइल्यूट अल्कलाइन कंडीशन में होती है। चलो अपन इस रिएक्शन की अब बात करते हैं मैकेनिज्म। किस रे मैकेनिज्म क्या होती है, क्यों यहाँ पे NaOH यूज किया जाता है, क्या इसका रोल है, ये अपन को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और समझ के पढ़ना है कि व्हाट अ रोल ऑफ NaOH इन द गिवन रिएक्शन। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इसको अभी डिस्कस करने वाले। अभी ये जो थी, ये थी अपनी रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो ये किस क्वेश्चन का आंसर हो गया? जैसे कि अभी CH3 C डबल बॉन्ड OH 2 टाइम इन प्रेजेंस 10% ऑफ द NaOH OH, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अथवा CH3 2 टाइम CO2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस 10% NaOH, इस क्वेश्चन का अभी मैंने रिएक्शन लिखवा के दिया हो, ठीक है। अब इसके अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क 10 मार्क क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको पूरे तरीके से बनाते आना चाहिए। चलो इस रिएक्शन के अपन लगाते हैं मैकेनिज्म। जैसे कि एक एग्जाम्पल लगा देता हूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, रिएक्शन लेके पढ़ेंगे अपन, दैट इज दिस। ये भी क्या होगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, इनके बीच में रिएक्शन होगी 10% NaOH, प्रोडक्ट क्या बन के निकला? CH3COH अगेन टू हैव H, C इधर H, C डबल बॉन्ड O एंड अगेन टू दी H। ओके, होता है यूं कि इसका H O से कंबाइन हुआ, सीधा O से क्या बना? OH, और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुई। ये अल्टीमेटली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। चलो इसके अपन देखते हैं अभी मैकेनिज्म। इसके पहले इसको तो मैंने डिटेल में समझाया आपको रिएक्शन, इसके अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में यहाँ पे जो 10% NaOH यूज हुआ है, इसका रोल क्या है? क्योंकि रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म लिखना बहुत जरूरी है, तो इसके अपन बहुत सिंपल तरीके से मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब मैकेनिज्म होता क्या, ध्यान दो आप। यहाँ पे 2 अल्डिहाइड में से एक अल्डिहाइड मैं यूज करूंगा। मैकेनिज्म बेसिकली 3 स्टेप में डिवाइड किया है, तो ये हो गया स्टेप 1। ओके, अब स्टेप 1 में होता क्या वो देखते हैं। जैसे कि ये अपने पास क्या हो गया, अल्टीमेटली आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल मैंने यूज किया। ओके, 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल मैंने यूज किया, ये एक और एक, 2 में से एक यूज किया। अब इसके साथ अपन रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल। ओके, दैट दी हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेंगे OH, इसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल। ओके, और ये क्या होगा अपना एसिड अल्डिहाइड। इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होंगी, तो इस रिएक्शन के दौरान इसका H और इसका OH ये वाटर बन के बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया। ओके, और जैसा लॉस होता है तो रिस्पेक्टेड मिस्टर अल्डिहाइड ने क्या किया, यहाँ पे सिंपल
अपने कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो इसने अपने ऊपर एक कार्ब अनायन बनाया, यहाँ पे कार्बन निगेटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बना, कार्ब अनायन बन के आया स्टेप 1 में। अब ये जैसा कार्ब अनायन बन के आया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉस हुआ, नो डाउट वी कैन से लॉस ऑफ द वाटर। ये जो कार्ब अनायन बन के आया, तो कार्ब अनायन क्या करता है, अब ये कार्बन अपना चार्ज इस कार्बन के ऊपर भी शिफ्ट कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज अपने इस ऑक्सीजन के ऊपर भी शिफ्ट कर सकता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो सकता है, रोटेट। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और इसको अपन क्या लिखेंगे, CHO स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसको R करके भी अपन ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, ये चार्ज इसके ऊपर शिफ्टिंग होकर ऐसा मॉलिक्यूल बन सकता है। तो ये बन के निकला आपका कार्ब अनायन। ओके, बहुत से बुक में ऐसा लिखा गया, लेकिन ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। ये स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप 1 में क्या बन गया, कार्ब अनायन। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन। ओके, अब जो स्टेप 1 हुई है, उसके बाद चलेंगे स्टेप 2। वी कैन सी डिस्कस अबाउट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो कार्ब अनायन बन के आया, इसी का फिर से यहाँ पे क्या होगा, एक यूज होगा। ओके, टू यूज ऑफ दिस कार्ब अनायन, जस्ट लाइक टू हियर दैट्स, ये रहा आपका कार्ब अनायन। अब इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल यूज किया, एक मॉलिक्यूल अभी बाकी है, तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे अपन रिएक्ट करेंगे। ओके, जस्ट लाइक टू दी हियर दैट। तो पहले 2 में से एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ACH एंड अगेन टू दी H, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा आपका H। ये एक लिया, ये बन के निकला कार्ब अनायन, तो कार्ब अनायन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जस्ट लाइक टू दी हियर दैट्स, दैट इज कार्ब अनायन। होता यूं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, और अब क्या होता है, एक कार्ब अनायन और एक कार्बन, ये अल्डेहाइड है। ओके, दैट इज एसिड अल्डेहाइड। तो इनके बीच में बहुत ही सिंपल तरीके से एक रिएक्शन होंगी। एक कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, जैसा ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो व्हाट हैपनिंग, ACH एंड अगेन टू दी HC, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनेगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और यहाँ पे बनेगा ऑक्साइड आयन। नीचे H जैसा का वैसा रहेगा, ये रहेगा CH, इधर भी H, और ये रहेगा आपका C डबल बॉन्ड OH। ओके, समझने के लिए मैं इसको स्ट्रक्चर ओपन करके पढ़ा रहा हूँ, राइट, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट CH3 CHO ऐसा राइट करके भी मैं रिएक्शन समझा सकता हूँ, ताकि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये सब चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बन आयन डिसअपीयर हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे इसको अपन, ऑक्साइड आयन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन बन के आया, सेकंड स्टेप में क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन का यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरे मुद्दे की बात कि ऑक्साइड क्यों बना, क्योंकि इस कार्बन ने इस कार्बन से क्या किया, बॉन्ड किया, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो अनायन डिसअपीयर होकर सिंपल कार्बन बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्साइड आयन। स्टेप 3 में क्या होता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, जो ऑक्साइड आयन बन के आया। अब देखो, दोनों स्टेप में दोनों ऑलरेडी अपन यूज कर चुके हैं। अब ये जो ऑक्साइड आयन बन के आया, इसी के साथ अपन रिएक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, दिस आर द ऑक्साइड आयन। ओके, इसके साथ अपन रिएक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ मैं वाटर रिएक्ट करूंगा, तो वाटर रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे एकदम सूटेबल स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। देखो, होता यूं, वाटर का यहाँ से H एंड OH ब्रेक होगा, सीधा H इस O से कंबाइन होगा और क्या बन के निकलेगा, OH। तो व्हाट हैपनिंग, ACH एंड H, यहाँ पे ऑक्साइड आयन का आप कन्वर्जन किस में होगा, हाइड्रो ऑक्साइड में। इधर क्या रहेगा आपका H, C, इधर भी H, इधर भी H, और ये क्या रहेगा C डबल बॉन्ड OH। ये बना प्रोडक्ट। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन, और यहाँ पे क्या दिखेगा, वाटर का H रहा, OH बाहर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये अल्कली जो है यहाँ पे हेल्प कर रहा है एक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। तो ये बना आपका अल्डिहाइड और अल्कोहल, तो इसको बोलेंगे अपन अल्डोल। ओके, क्योंकि OL इंडिकेट फॉर हाइड्रोक्सी, AL इंडिकेट फॉर अल्डिहाइड, एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप दिखे जाए, डाई दैट दी अल्डोल। तो ये था अपना अल्डोल रिएक्शन। ये रिएक्शन की रही मैकेनिज्म। स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन आयन, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन। ओके, स्टेप 3 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप लिख सकते हो आप फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल। यहाँ पे अल्डोल कहीं ना कहीं क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो ये रहा आपने अल्डोल रिएक्शन की सिंपल मैकेनिज्म। तो अगर आपको सपोज 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन, तो आपको ये सब चीज लिखते आना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि राइट
गिव कंप्लीट द रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, तो आप फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा राइट दी गिव कंप्लीट दी रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, तो आपको पूरा जवाब बनाते आना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। होता यूं कि थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब सिंपल ही है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछेगा, CH3CHO 2 टाइम in percent 10% NaOH गिव दी क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन पूछ के गिव कंप्लीट रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, तो आपको ये पूरे रिएक्शन लिख के मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते आना चाहिए। इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। ओके, अब क्या होता है कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है सर वो बताओ। चलो अपन कंडेंसेशन का मीनिंग देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। थोड़ा लंबा समय होगा चलेगा, लेकिन मैं हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, कंटिन्यू, आपको हर टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने रिएक्शन क्या दिखाया था, CH3C डबल बॉन्ड O एंड अगेन टू H, इसको बोलते हैं अपन एसिड अल्डिहाइड। अब ए भी क्या होगा, इसके साथ ए भी होगा आपका एसिड अल्डिहाइड। ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, सबसे पहले एडिशन। व्हाट काइंड ऑफ द एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, तो C डबल बॉन्ड O एंड अगेन टू दी H इन प्रेजेंस ऑफ दी 10% NaOH, तो इसमें होगा क्या, एडिशन देख लूंगी, इसका H इस O से कंबाइन होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा CH3C O से बनेगा OH, नीचे आएगा H, यहाँ पे होगा आपका इधर H और इधर भी H, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और H, तो ये बनकर निकला आपका अल्डोल। द अल्फा कार्बन बीटा कार्बन दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसको अपन अल्टीमेटली क्या बोलेंगे बेटा, अल्डोल बोलेंगे। ओके गुड, बहुत ही सुंदर। आगे देखो आप, होता यूं कि ये जो अल्डोल बना, अब ये अपने अंदर कंडेंसेशन करवाएंगा, तो ये जो कंपाउंड है CH3C, इधर OH, इधर H, इधर क्या होगा आपका H, नीचे क्या आपका H, C डबल बॉन्ड O एंड अगेन टू दी H। ओके, तो इनके बीच में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मींस लॉस ऑफ दी वाटर, तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होंगी, और कंडेंसेशन रिएक्शन के मुताबिक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, तो इसका OH और इसका H वाटर बन के बाहर हो जाएगा। तो व्हाट हैपनिंग, CH3 देन अगेन टू दिस CH एंड अगेन टू दिस CH, C डबल बॉन्ड O एंड H, तो जैसे इसका वाटर जाएगा तो इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये कंडेंसेशन होने के बाद बना है, तो इसको बोलेंगे अपन कंप्लीट अल्डोहल कंडेंसेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना, ये रहा अपना अल्डिहाइड, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, तो ये क्या है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पे अनसैचुरेटेड फॉर्म हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मीनिंग होता है अनसैचुरेटेड, इसको क्या बोलेंगे अपन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बोलेंगे। ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अगर आपने एसीटोन यूज किए तो ऐसा हो सकता है। तो ये रहा अपना एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ओके, ये था अपना ओवरऑल अबाउट द अल्डोहल कंडेंसेशन। चलो बात करते हैं अपन क्रॉस अल्डोहल कंडेंसेशन के बारे में। ओके, तो ये भी बहुत ही सिंपल और आसान होता है। सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर द क्रॉस अल्डोहल कंडेंसेशन। अब क्रॉस अल्डोहल कंडेंसेशन क्या होता है सर, कुछ नहीं है, अगर आपको अल्डोहल कंडेंसेशन समझ में आया तो आपको क्रॉस अल्डोहल कंडेंसेशन समझ में आ जाएगा। अल्डोहल कंडेंसेशन के जो रूल होते हैं उन रूल को अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। किसी चीज को अगर क्रॉस करते हैं तो क्रॉस बोलेंगे अपन। तो अल्डोहल कंडेंसेशन में क्या होता था, टू मॉलिक्यूल ऑफ द अल्डिहाइड सेम होना चाहिए अथवा टू मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन सेम होना चाहिए, हाउ द अल्फा हाइड्रोजन एंड टू परफॉर्म द रिएक्शन। अपन क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल में से एक रखेंगे अल्डिहाइड, दूसरा रखेंगे अपन कीटोन, जस्ट लाइक दैट। ये रहा अपना CH3C डबल बॉन्ड O एंड अगेन टू दिस CH3, यहाँ पे हो जाएगा ये अपना अल्फा हाइड्रोजन वाला एसिड अल्डिहाइड्स, इनके बीच में रिएक्शन होंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3C, इधर भी क्या बनेगा CH3OH, इसका H इस O से कंबाइन होगा और यहाँ पे क्या रहेगा H और H, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास अल्टीमेटली अल्डोहल कंडेंसेशन के रूल को इसने क्रॉस किया, क्योंकि अल्डोहल कंडेंसेशन क्या बोलता है, दोनों को दोनों अल्डिहाइड होना चाहिए, नहीं तो दोनों के दोनों कीटोन। यहाँ पे ये है कीटोन और ये क्या है यहाँ पे अल्डिहाइड, तो दोनों सेम नहीं है करके क्रॉस अल्डोहल हो जाएगा। और रिएक्शन लगाएंगे, चलो मैंने अगर दोनों अल्डिहाइड रख दिया, दोनों के दोनों क्या रख दिया अल्डिहाइड, लेकिन दोनों सेम नहीं है, जस्ट लाइक दैट CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी अल्डिहाइड है, दैट द एसिड अल्डिहाइड, और इसके साथ क्या लगा दिया मैंने फॉर्मल्डिहाइड, हालांकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो इनके बीच में रिएक्शन होंगी, H यहाँ पे आएगा, सपोज एग्जाम्पल के दौर में पढ़ रहे अपन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा OH, इधर H, C डबल बॉन्ड O, फॉर्मल्डिहाइड की जगह अपन दूसरा कंपाउंड लेंगे, ये हो गया आपका एसिड अल्डिहाइड,
यहाँ पे मैं प्रोपेनल ले रहा हूँ, दैट इज CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा, ये अल्डेहाइड है। ओके, एक दो कार्बन है यहाँ पे, अल्फा भी और बीटा भी, ये भी अल्डेहाइड है, लेकिन ये क्या आपका, ये अल्टीमेटली दो कार्बन है, इसको बोलेंगे अपन सर इथेनॉल। इथेनॉल को कहीं ना कहीं अपन बोलेंगे एसिड अल्डेहाइड, और ये होगा अपना प्रोपेनॉल। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होंगी तो प्रोडक्ट तो बनेगा, नो डाउट्स, दैट इज दी CH3COH। इसका H निकलेगा, इस O से कंबाइन होगा, OH बनेगा। इधर क्या रहेगा H, इधर क्या रहेगा CH, इधर भी H, C इधर H, इधर H, C डबल बॉन्ड OH। अल्फा बीटा गामा पे हाइड्रोक्सी फॉर्म हो चुका है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो अल्डेहाइड कैसे यहाँ पे डिफरेंट, अगेन टू सेम होना चाहिए, डिफरेंट लिए आप अल्डोल के रूल को क्रॉस करें तो ये क्या बनेगा, क्रॉस अल्डोल। शायद दोनों कीटोन अपन अलग अलग रख सकते हैं, ऐसा भी होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट कंसीडर एक रखा मैंने बेंज अल्डेहाइड, जस्ट लाइक दी हियर, दैट इज द बेंज अल्डेहाइड। ओके, इन बेंज अल्डेहाइड के बीच में मैं रिएक्शन लगा रहा हूँ एसिड अल्डेहाइड की। ओके, वी कैन सी रिएक्ट विद द एसिड अल्डेहाइड। तो ये रिएक्शन अल्डोल होंगी कि क्रॉस अल्डोल, ये होंगी क्रॉस अल्डोल, क्योंकि दोनों अल्डेहाइड सेम नहीं है। इसका H इस O से कंबाइन होगा, OH बनेगा। तो रिएक्शन इस प्रकार की बनना पॉसिबल है। C O से बनेगा OH, इधर रहेगा H, और ये क्या बनेगा आपका, इधर H और इधर भी H, C डबल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन क्या बनी आपकी, क्रॉस अल्डोल। ओके, शायद बेंज अल्डेहाइड की जगह एक बेंज अल्डेहाइड रखेंगे अपन, और दूसरा क्या रखेंगे, एसीटोन भी रख सकते हैं अपन, जस्ट लाइक टू हियर दैट H एंड C डबल बॉन्ड OH। ये अल्टीमेटली कीटोन का पार्ट है। थोड़ा फास्ट हो रहा है लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ। ये H इस O से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, जस्ट लाइक टू हियर दैट CO से बनेगा OH, इधर H, और ये क्या रहेगा आपका H C डबल बॉन्ड O एंड H। ये भी क्या होगा आपका क्रॉस अल्डोल। ओके, तो ये थी अपनी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन? What happening? The different molecule of aldehyde or different molecule of ketone are aldehyde with the ketone to making of the product is known as cross aldol condensation. सर हम कैसे पहचानेंगे रिएक्शन को कि इनमें से अल्डोल है, इनमें से क्रॉस अल्डोल? चलो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट, गुड। देखो, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिल्कुल सिंपल जवाब बनाते आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी रहता है। अगर रिएक्शन समझ में आ गई तो क्वेश्चन बन गया। ओके, ध्यान दो आप, CH3 देन अगेन टू दी C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस 10% NaOH। आगे क्वेश्चन मार्क देंगे, ऐसा ही पूछ सकता है। नहीं तो इसी को अपन क्या लिखेंगे, CH3CHO ऐसा राइट कर सकते। कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल, 10% NaOH। तो आपको समझना है कि रिएक्शन क्या है, अल्डोहोल कंडेंसेशन, दोनों के दोनों अल्डेहाइड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हुआ करेगा। और ऐसा भी पूछ सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है, इन प्रेजेंट 10% NaOH, क्वेश्चन मार्क। इसी को क्या लिखेंगे अपन, CH3 तो है लेकिन कितने बार है, 2 टाइम, किससे जुड़ा हुआ है, CO से। कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, इन प्रेजेंस 10% NaOH। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों कीटोन यहाँ पे कैसे सेम है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या होगा, अल्डोहोल। सर क्रॉस अल्डोहोल में क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे CH3CHO ये एसिड अल्डेहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या रखा मैंने, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इन प्रेजेंट 10% NaOH। अल्डोहोल कंडेंसेशन के मुताबिक दोनों मॉलिक्यूल कैसे कार्बोनेट डिफरेंट, ये क्या होगा, क्रॉस अल्डोहोल। ओके, शायद यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपको CH3CH2 CHO दिखाएंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों अल्डेहाइड तो है लेकिन डिफरेंट है, तो ये भी क्या होगा आपका क्रॉस अल्डोहोल। यहाँ पे चाहे तो आपको बेंज अल्डेहाइड दे सकता है, दैट इज बेंज अल्डेहाइड प्लस क्या देंगे यहाँ पे एसिड अल्डेहाइड, बोलेगा ये रिएक्शन अल्डोल है कि क्रॉस अल्डोल, तो ये क्रॉस अल्डोल। क्यों, क्योंकि अल्डोल के रूल फॉलो करता नहीं। इस प्रकार से आपको रिएक्शन को पहचानते बराबर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना अबाउट फॉर द अल्डोहोल एंड क्रॉस अल्डोहोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, शायद आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। थोड़ी सी इसको अपन समराइज कर देते हैं कि क्रॉस अल्डोहोल और अल्डोहोल कंडेंसेशन में क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, टेल मी दैट्स। अपन एक थोड़ा सा डिफरेंस लगा देते हैं
अल्डोहल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोहल कंडेंसेशन के बीच में। ठीक है, क्या डिफरेंस है सर दोनों में? तो ध्यान दो आप, देखो आप यहाँ पे अपन लिखेंगे पोस्ट अल्डोहल और यहाँ पे लिखेंगे अपन क्रॉस अल्डोहल। इसके नाम में इसका मीनिंग है, जो अल्डोहल के नियम है, रूल है, उस रूल को ये क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो इसको बोलेंगे अपन क्रॉस अल्डोहल, इसको बोलेंगे अपन अल्डोहल। नंबर फोर्थ, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्डेहाइड्स आर कीटोन। सेम मॉलिक्यूल आप नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा अलग तरीके लिखेंगे अपन। टू सेम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दोनों लिख लेंगे कितने? दो। टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्डेहाइड आर टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। दो मॉलिक्यूल, एक तो अल्डेहाइड होना चाहिए, नहीं तो फिर कीटोन, लेकिन कैसे होना चाहिए? सेम। टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्डेहाइड आर टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन हैव अल्फा हाइड्रोजन, हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अल्डेहाइड आर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन आर aldehyde with ketone have अल्फा हाइड्रोजन। दोनों के दोनों अल्डेहाइड डिफरेंट होना चाहिए और दोनों के दोनों कीटोन डिफरेंट होना चाहिए, अथवा एक अल्डेहाइड एक कीटोन चलता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये एक सिंपल डिफरेंस है। देन आपको यही डिफरेंस सिर्फ ध्यान में रखना है और इसमें एग्जाम्पल पहचानते आना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? CH3CHO, टू मॉलिक्यूल, क्वेश्चन मार्क, टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3 COCH3, क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? CH3CHO प्लस एसीटोन, क्वेश्चन मार्क। आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए। एक किसके वजह में होती है? 10% NaOH, 10% NaOH। ये क्या आपका? अल्डोहल कंडेंसेशन। ये क्या होगा? क्रॉस अल्डोहल कंडेंसेशन, 10% NaOH। यहाँ पे शायद ऐसा भी हो सकता है, दे आर दी बेंज अल्डेहाइड। ओके, देन अगेन क्या होगा? एसिड अल्डेहाइड, क्वेश्चन मार्क, डू जो ऊपर है वो नीचे है, राइट्स। NaOH वहाँ पे भी है। ओके, ये क्या होगा आपका? C डबल बॉन्ड OH, शायद यहाँ पे एसीटोन भी हो सकता है, नो डाउट, डू। ओके, ये था अपना क्रॉस अल्डोहल, ये था अपना अल्डोहल कंडीशन। शायद आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा, नो डाउट। अपन आने वाले लेक्चर में बात करेंगे कैंजो रिएक्शन और क्रॉस कैंजो रिएक्शन। Thank you so much for watching my video.